और 3.5 हाथ के पुस्तक को नहीं पढ़ पाया। ये 3.5 हाथ के भीतर में हम कैसे हैं और हमारे प्रभु कैसे हैं, सब पुस्तकों का अध्ययन करछी के समान है। एक कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, पढ़े 6 शास्त्रो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुव पद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। सबसे बढ़कर वही जानकार है, सबसे बढ़कर वही ज्ञानी है, जिन्होंने अपने को जान लिया और अपने बनाने वाले प्रभु को जान लिया। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकर ने कितना सुंदर लिखा है, 9 योगेन, योग से उनका ज्ञान नहीं हो सकता, उनका दर्शन नहीं हो सकता। 9 सांख्येन, सांख्य शास्त्र के अध्ययन से भी उनको कोई नहीं पहचान सकता। कर्मणो नोन विद्या, अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा, अनेक विद्याओं के अध्ययन के द्वारा उनको कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। आत्मा और परमात्मा के बोध के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा का बोध एकमात्र ध्यान के द्वारा ही संभव है। परमात्म तत्व बहुत सूक्ष्म है, आत्म तत्व बहुत सूक्ष्म है। किसी भी इंद्रियों के द्वारा वह तत्व ग्रहण में आने योग्य नहीं है। उस सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। शास्त्र में 5 प्रकार की दृष्टियों की चर्चा है। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। अभी हम लोगों के पास जागृत दृष्टि है, जागतिक जगत को हम लोग देख रहे हैं। जब सो जाते हैं स्वप्न देखने लग जाते हैं, उसको स्वप्न की दृष्टि कहते हैं। स्वप्न संसार को हम देखते हैं, इसी तरह से स्वप्न में भी दिखलाई देता है। उसके बाद तीसरी है मानस दृष्टि। मन से बना बना करके संसार को देखते हैं। आंख तो बंद है लेकिन कल्पना चल रही है कि हम कलकत्ता में घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड में घूम रहे हैं। जगे हुए हैं लेकिन मन ध्यान के समय दुनिया के दृश्यों में घूम रहा है। न सोए हैं, न स्वप्न देख रहे हैं, न जगे हैं, न दिव्य दृष्टि प्राप्त है, लेकिन सारी दुनिया को ध्यान के समय अंदर में देख रहे हैं। ये मन के द्वारा जो अनेक रूपों का, अनेक दृश्यों का दर्शन होता है, उसको मानस दृष्टि कहते हैं। इन 3 दृष्टियों के निरोध होने के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हमारे मस्तिष्क में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां प्रधान हैं। 72,000 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। 101 नाड़ियों में 9 नाड़ियां प्रधान हैं। 9 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान हैं। एक का नाम है ईड़ा, दूसरे का नाम है पिंगला, तीसरे का नाम है सुषुम्ना। मस्तिष्क में बाईं तरफ ईड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है,
दोनों नारियों के ठीक मध्य मुकाबले सुषुम्ना नाम की नारी है। दोनों आंखों के ठीक मध्य अंदर में सुषुम्ना नाम की नारी है। वह अत्यंत ज्योतिर्मयी नारी है। उसको योगियों ने ब्रह्म नारी भी बतलाया है। उस नारी का यदि दर्शन अंदर में हो जाए तो देर सबेर उस नारी के प्रभाव से, उस नारी के दर्शन के पुण्य से ब्रह्म दर्शन संभव हो जाता है। इसीलिए उसको ब्रह्म नारी कहते हैं। कठोपनिषद में सुषुम्ना को ऊर्ध्व नारी कहा गया है। जितनी भी नारियां हमारी देह में हैं, सभी नारियों का संबंध शरीर के किसी न किसी एक एक अंग से है। और सुषुम्ना नाम की जो नारी है, उस नारी का सीधा संबंध ब्रह्म से है। इसीलिए उसको ब्रह्म नारी कहा गया है, ऊर्ध्व नारी कहा गया है। उस नारी के साथ जब दृष्टि हमारी जुड़ जाती है, उस नारी में जब हमारा मन लग जाता है, उस नारी में जब हमारी सूरत लग जाती है, तो सूरत का फिर कभी अधोगमन नहीं होता। सूरत का ऊर्ध्वगमन उसी नारी के द्वारा होता है। ऊर्ध्व को प्राप्त करता हुआ एक दिन इतनी ऊंचाई को छू लेता है कि जिससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो सुषुम्ना को ऊर्ध्व नारी बताया गया है। ध्यान योग के द्वारा इड़ा पिंगला इन दोनों नारियों को, दोनों आंखों के मध्य जो सुषुम्ना नाम की नारी है, उन नारियों में मिलाया जाता है। उस नारी के साथ इड़ा पिंगला नामक नारियों का योग कराया जाता है, मिलाप कराया जाता है। ये दोनों नारियां जब आपस में मिल जाती हैं, युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदुरे, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदुरे। ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिल जाती हैं तो दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत नुकीली हो जाती है और अंधकार को चीर करके वह दृष्टि प्रकाश पुंज में प्रतिष्ठित हो जाती है। सूफी संत ने भी लिखा है, जिगर वो हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुजू में नूर हो जाना। ये दोनों दृष्टि की धाराएं इड़ा और पिंगला जब सुषुम्ना में जाकर के सिमट जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हुजू में नूर हो जाना, प्रकाश पुंज में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। इन दोनों नारियों के मिलन होते ही सुषुम्ना नारी जो अत्यंत ज्योतिर्मयी नारी है, वो प्रकट हो जाती है। अंदर का अंधकार खत्म हो जाता है। अंदर के अंधकार खत्म होते ही दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। तो जिस दृष्टि से अंदर के प्रकाश का दर्शन होता है, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है, दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा का शाश्वत स्वरूप नहीं दिखलाई देता है, परमात्मा का प्रकाशमय शरीर दिखलाई देता है। परमात्मा के दो रूप हैं, ज्योति और शब्द। परमात्मा के दो शरीर हैं, ज्योति और शब्द। पहले ज्योतिर्मय शरीर का ज्ञान होता है, उसके बाद नादमय शरीर का ज्ञान होता है। यह भी शरीर ही है। और फिर जिनकी ज्योति है, जिनका वह शब्द है, उस ईश्वर का ज्ञान होता है। तो ज्योति का ज्ञान करने के लिए दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा के दिव्य रूप का दर्शन होता है, विराट रूप का दर्शन होता है, देवोमय रूप का दर्शन होता है,
शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, यह परमात्मा का सगुण साकार रूप है। लेकिन साकार में जो निराकार समाया हुआ है उनका ज्ञान करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। 4 प्रकार की दृष्टियों का निरोध होने पर आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि से प्रकाश दिखता है, परंतु जिसका प्रकाश है वह नहीं दिखलाई देता। जिसका प्रकाश है उसको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के द्वारा क्रम क्रम से ये दृष्टियां प्राप्त होती हैं। मैत्रेयी उपनिषद में एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है। एक ऐसा ब्राह्मण था जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया था। ध्यान के द्वारा उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे दिन रात अपने आसन पर आंखों को बंद किए बैठा हुआ रहता था। न कभी स्नान करने के लिए कहीं जाए, न किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाए। पितृपक्ष आ जाए तो श्राद्ध तर्पण वगैरह भी कुछ नहीं करे, गायत्री वगैरह भी नहीं करे, यज्ञ नहीं करे, व्रत उपवास भी नहीं रखे। साधारण ब्राह्मण लोग उस ध्यानी ब्राह्मण को देख देख कर कहते थे, यह कैसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कोई धर्म कर्म नहीं, यह तो महाशूद्र हो गया है। न स्नान, न पूजा, न पाठ, न संध्या, न तर्पण, कुछ भी नहीं करता। पूरी नगरी के ब्राह्मण लोग उनकी निंदा किया करते थे। लेकिन ध्यान में बड़ी ताकत है। ध्यान के द्वारा जब अंतः प्रकाश का दर्शन होता है